नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कहां मुख्यमंत्री ने मंत्रियों से की वर्चुअली बात, कहां मंत्री ने मां भद्रकाली मंदिर में टेका माथा, कहां पुलिस ने अपहरण साजिश का किया खुलासा और कहां अवैध शराब पर कार्रवाई न होते देख प्रधान सहित कई महिलाओं एवं पुरुषों ने किया थाने का घेराव। ऐसी ही तमाम खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों से वर्चुअली बात की। सभी मंत्रियों को अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने और लोगों की मदद करने के लिए कहा। आज की कैबिनेट बैठक स्थगित की गई। आपको ये बता रहा हूं कि बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में इस समय जाना और जो बाढ़ से प्रभावित भाई और बहन उनकी मदद करना ये हमारा धर्म है। तो मैं भी निकल रहा हूं कैबिनेट की बैठक स्थगित करके और अलग अलग जिलों के प्रभारी मंत्री भारी वर्षा के कारण उत्पन्न परिस्थितियों की जानकारी लें और जहां आवश्यक है जाना वहां जाएं और लोगों की आवश्यक व्यवस्थाएं सब करें। प्रदेश के एक हिस्से में आज भी बारिश की संभावना है, तो अपने अपने जिलों में देख लें आप। और भारी बारिश के कारण ऐसी स्थिति पैदा ना हो कि लोग जब घिर जाएं तब निकालने की स्थिति बने। उनको पहले से ऊंचे स्थानों पर राहत शिविरों की व्यवस्था करके ले जाए और जो घिरे हुए हैं या जहां पानी भरा हुआ है ऐसे जिलों में सभी प्रभारी मंत्री एक बार अभी वर्चुअली जुड़ जाएं और फिर जहां जरूरत हो वहां फिजिकली भी जाके राहत के कामों को देखें। कई जगह वर्षा के कारण, लेकिन अब मुरैना में कई जगह चंबल खतरे के निशान को छुएगी क्योंकि पानी गांधी सागर का काफी छूट रहा है। तो ये सब नदियों के प्रवाह पे और अधिकांश बांधों से पानी चूंकि डिस्चार्ज करना पड़ रहा है, तो उसके कारण जो परिस्थिति बन रही है उस पर ध्यान देना हमारा कर्तव्य है। और इसलिए आप अपने अपने प्रभार के जिलों में और स्थानीय जिलों में कहीं स्थिति हो तो वहां भी संपर्क में रहे, जहां जरूरत पड़े जाए और जो नुकसान या क्षति हुई है बाढ़ उतरने के बाद उसका आकलन हम ढंग से करें, चाहे फसलों का नुकसान हो चाहे बाकी संपत्ति का नुकसान हो, और फिर हम राहत देने में भी पूरी गंभीरता से प्रयास करेंगे ताकि जनता को कोई दिक्कत ना हो। इसलिए आज कैबिनेट की बैठक हम स्थगित कर रहे हैं। आप भी वर्षा के कारण उत्पन्न परिस्थितियों को नियंत्रित करने में पूरी ताकत से जुट जाइए, इसलिए आपको वर्चुअली जोड़ा। धन्यवाद। भिंड से सी न्यूज संवाददाता सोनू परमार की रिपोर्ट। चतरा जिले के 20 सूत्री प्रभारी मंत्री सह झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर एक दिवसीय दौरे पर चतरा पहुंचे। दौरे के क्रम में उन्होंने जिले के प्रसिद्ध ऐतिहासिक तीर्थ स्थल इटखोरी के मां भद्रकाली मंदिर में माथा टेक कर मां की पूजा अर्चना करते हुए राज्य की खुशहाली की दुआ मांगी। इस मौके पर मौजूद झामुमो के जिलाध्यक्ष पंकज प्रजापति समेत पार्टी के नेता व कार्यकर्ताओं ने मंत्री का जोरदार स्वागत किया। गौरतलब है कि कैबिनेट मंत्री मिथिलेश ठाकुर समरणालय स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में 20 सूत्री क्रियान्वयन समिति की पहली बैठक में शिरकत करने चतरा पहुंचे हैं। बतौर प्रभारी मंत्री के रूप में उनका ये पहला दौरा है। ऐसा लग रहा है? देखिए, सबसे पहले बात तो कि पहली बार चतरा नहीं आ रहा हूँ। आप लोगों को मैं जानकारी दे दूं आपके माध्यम से पूरे चतरा जिला वासियों को कि चतरा मेरी जन्मस्थली है। चतरा में मैं जन्म लिया हूँ और आज माँ भद्रकाली की कृपा से आज एक मंत्री के रूप में पहली बार चतरा आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मंत्री 20 सूत्री प्रभारी मंत्री भी जिले का हूँ और आज सबसे पहले चतरा आगमन पर माँ भद्रकाली के दर्शन किए, बाबा भोलेनाथ बजरंगबली का आशीर्वाद लिया, शनिदेव का आशीर्वाद लिया और तत्उपरांत अब चतरा के लिए यहाँ से प्रस्थान कर रहा हूँ। और चतरा में 20 सूत्री की बैठक आयोजित की गई है जो बहुत ही अहम है। आज सुखाड़ की स्थिति से पूरा हमारा राज्य आज गुजर रहा है। मुख्य रूप से आज सुखाड़ पर हम लोग 20 सूत्री की बैठक में चर्चा करेंगे और विकास योजनाएं जो जनहित में यहाँ की जा रही हैं उन विकास योजनाओं की समीक्षा की जाएगी और पूरी तरह से चतरा जिले में एक एक जनता को उनका हक अधिकार मिले, इस पर जो माननीय मुख्यमंत्री का जो फोकस है उस पर भी चर्चा की जाएगी और जो भी विकास कार्य चल रहे हैं उनकी समीक्षा की जाएगी। और हमें उम्मीद है कि माँ भद्रकाली की कृपा से पूरा चतरा जिला
आज इन विपरीत परिस्थितियों में भी आने वाले दिनों में जिस तरह की हमारे माननीय मुख्यमंत्री की सोच है और जो योजनाएं धरातल पर उतारी जा रही हैं उसका लाभ जनता को मिलेगा और चतरा जिला पूरी तरह से विकसित जिला होगा और खुशहाल यहाँ के लोग होंगे। सर जितने बाद आए हैं तो यहाँ के जनता को क्या यहाँ भेंट करना चाहते हैं? यहाँ स्टेडियम की दिक्कत है। देखिए अभी आया हूँ, अभी बैठक होगी, अभी जिला कमेटी के साथ भी हम लोग विस्तृत की बैठक के बाद जिला कमेटी के साथ भी वार्ता करेंगे, यहाँ के प्रबुद्ध लोगों के साथ भी हम वार्ता करेंगे और क्या यहाँ पर योजनाएं चल रही हैं, कौन कौन सी कमियां हैं, सारी जानकारी इकट्ठा करने के बाद और सारी कमियों को हम लोग पूरा करने का, क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री की जो सोच ये है कि गुरु जी के जो हमारे दिशम गुरु शिबू सोरेन जी हैं जो झारखंड राज्य के निर्माता हैं, उनके सपनों का झारखंड बनाना है। तो सभी क्षेत्र में विकास हो रहे हैं और चतरा में भी विकास हो रहा है और आगे जो भी कमियां होगी उसको पूरा। सर एक छोटा सा सवाल है सर एक छोटा सा सवाल है। हाँ? सरकार सरकार की क्या स्थिति है सर? सरकार बहुत मजबूती से चल रही है। हमारे 51 विधायकों। चतरा से सीनू संवाददाता आनंद प्रभाकर की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के थाना गढ़ मुक्तेश्वर पर राखी पत्नी मित्रपाल निवासी सदुपुरा थाना छजलैट जिला मुरादाबाद हाल पता झुग्गी झोपड़ी कस्बा ब्रिजघाट थाना गढ़ मुक्तेश्वर जिला हापुड़ ने थाना आकर अपने बेटे राजकुमार उम्र 18 माह के गायब हो जाने के संबंध में एक तहरीर दाखिल की, जिसके संबंध में थाना गढ़ मुक्तेश्वर ने धारा 363 मुकदमा पंजीकृत किया। वहीं अपहृत मासूम बच्चे राजकुमार की बरामदगी के लिए थाना गढ़ मुक्तेश्वर पर 3 टीमों का गठन किया। तीनों टीमों द्वारा अथक प्रयास के बाद लगभग 1 सप्ताह के अंदर अपहृत मासूम बच्चे राजकुमार को सकुशल बरामद कर 3 अपहरणकर्ता सहित 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। क्या नाम है आपका? राखी। क्या हुआ था आपके बच्चे के साथ? सोतों को उठाया गया है मेरा कब? बच्चा 11 बजे से 12:30 बजे तक उठा लिया। मेरी 12:30 बजे आँख खुली तो मेरा बच्चा नहीं मिला मुझे। तो उसके बाद मैंने आसपास में खूब ढूंढा, पुलिस चौकी में भी गई थी मैं। तो रात में तो मुझे भगा दिया वहाँ से चौकीदार ने। और बाद में उसके बाद मैं रात सुबह को दिन निकलो गई हूँ मैं। तो वो जो जिसने गोद लेने के लिए मेरे बच्चे को गई थी वो ही हमारे साथ गई थी मेरे साथ। मुझसे खाली पूछा हाँ अन्ना तुम पढ़ी लिखी हो क्या नाम? मैंने कहती ना। तो नाम पूछ के उन्होंने मुझसे अंगूठा लगवाया खाली। उसके बाद कहाँ गए थे आप? पुलिस के पास गए थे? हाँ। फिर क्या मदद आपकी पुलिस ने की? फिर गढ़ गए हैं। गढ़ में फिर 8 दिन लोग कोई पता नहीं चली। फिर मैं यहाँ पे आई। यहाँ से बाद में 3 दिन बाद में फिर मेरा बच्चा मिल गया आज। अच्छा। हाँ, पुलिस वालों ने खूब ढूंढ बचाई जब मेरा बच्चा अच्छा, कैसे महसूस कर रहे हैं बच्चे को पाकर? क्या कहना चाहेंगे पुलिस विभाग के लिए? पुलिस वालों की मेहरबानी है बहुत। जब तो मेरा बच्चा मिल गया उन्होंने ढूंढ ढांढ के लिया मुझे। देखिए ये दिनांक 14/22 को गढ़ मुक्तेश्वर थाना पे एक सूचना मिली थी कि राखी जो वादिनी है उनके बच्चा 1.5 साल का 1 साल 8 महीने का जो बच्चा था वो घर से गायब हो गया। उसमें तुरंत FIR दर्ज करके इसमें 3 टीमें गठित की गई थी। आज पुलिस के द्वारा इसमें 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें जो इनसे पूछताछ 6 अभियुक्तों से जो पूछताछ हुई है उसमें ये चीज़ संज्ञान में आई है कि जो 3 लोग हैं इसमें एक रोहतास है जो कि अमरोहा का रहने वाला है, दूसरा अवधेश वो भी अमरोहा का ही है और तीसरा इसमें ओमदत्त जो कि एक दूसरे के परिचित भी हैं। इन तीनों के द्वारा इस बच्चे को चोरी किया गया था। उसके बाद 2 जो मीडिएटर थे रिंकू और विपिन जो कि जनपद संभल के रहने वाले हैं, उनके माध्यम से इन्होंने एक वैभव शर्मा नाम का व्यक्ति था जो कि काशीपुर थाना कोतवाली काशीपुर जिला उधम सिंह नगर उत्तराखंड का रहने वाला है, उसको ये बच्चा इन्होंने 2.5 लाख रुपए में बेचा था। तो ये पूरा जो 6 अभियुक्त हैं पुलिस के द्वारा इसमें गिरफ्तार किए गए हैं। इसमें एक व्यक्ति और है जिसका नाम लवकुश है, उसकी संलिप्तता भी इसमें पाई गई है, तो उसके लिए भी पुलिस के द्वारा टीमें बनाई गई हैं और जल्द हम उसकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। क्या ये बच्चा चोर गिरोह है? देखिए अभी तक की पूछताछ में इनके द्वारा ये एक ही जो घटना है वो कारित करना बताया गया है। बाकी इन्वेस्टिगेशन में अगर और कोई फैक्ट्स भी हमारे सामने आए तो उसमें भी हम कार्रवाई इसमें सुनिश्चित करेंगे। इनसे क्या कुछ बरामद हुआ? देखिए इनसे एक जो इन्होंने एग्रीमेंट किया था बच्चे को, क्योंकि इन्होंने बच्चे को हैंडओवर करने के लिए एक गोदनामा बनाया था, वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हमें मिला है। बाकी 2.5 लाख रुपए का इसमें लेन देन हुआ है, उसके लिए भी पुलिस बरामदगी के लिए प्रयास करेगी। क्या पुलिस को कोई इनाम दिया गया? इसमें जो पुलिस टीम जिसने बरामदगी की है बच्चे की, उसको मेरी तरफ से 25,000 रुपये का कैश रिवॉर्ड दिया गया। हापुड़ से सीनू संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट।
जिला झांसी के मोट कोतवाली क्षेत्र के ग्राम रेव के रहने वाले लोगों ने गांव में काफी ज्यादा मात्रा में अवैध कच्ची शराब बिकने से आए दिन घरों में होने वाले विवाद से परेशान होकर मोट कोतवाली का घेराव कर दिया, जहां पीड़ितों द्वारा शिकायती पत्र देते हुए अपनी समस्या बताई, जिसके बाद मोट कोतवाली पुलिस द्वारा शिकायत का जल्द से जल्द निस्तारण करने का आश्वासन भी दिया। अब सवाल ये उठता है कि जब वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा अवैध कच्ची शराब पर रोक लगाने के लिए सभी थानों को सख्त निर्देश दिए गए थे, तो मोट कोतवाली पुलिस द्वारा क्यों नहीं की गई कोई कार्यवाही? क्यों मोट पुलिस को इस संबंध में कोई जानकारी नहीं थी, या किसी बड़ी घटना के बाद अवैध शराब पर रोक लगाई जाती? हमारी इमरती अच्छा, कहाँ की रहने वाली है? रेव के क्या है, क्या मामला? क्या हमें दारू पी लेते तो पड़ोसी ऐसे गाड़ी देख के बारे में बच्चा मजदूरी को बाहर निकल जाता, हम सास बंगे घर में रहते हैं, चाहे जैसी राण से तो बात नहीं करते, हमारे मालिक नहीं है, चाहे जैसे बोलते पूरे गांव में दारू है? हम कह रहे पूरे हमारे देरी दोबारा से देत गाड़ी। अच्छा, आज आप पुलिस पुलिस के पास आते तो भगा देता ही, और बस फिर बेपा कर ले एक दो दिन बस फिर अपने नींद नहीं उतरा था। क्या चाह रहे हैं? हम तो ये चाह रहे हैं, हमें तो सुकून से रंदो, सीधी बात, हमें फिर दारू बंद करो, माँ तो मतलब जो है हमारे घरे नहीं आवे को। नाम है आपका? मंजीत सिंह। कहाँ के प्रधान है? रेहू। अच्छा, क्या मामला हो गया है, आज थाने आए हैं? जो माताएं बहनें कह रही हैं वो सत्य है ये बात। गांव में दारू बिक रही है, लड़ाई झगड़ा होते हैं, और जो महिलाएं मजदूरी करके आती हैं पूरे छीन ले जाते हैं पैसे, दारू पीते हैं, लड़ते हैं दूसरों से। तो आज आप थाने आए हैं, क्या शिकायत लेकर आए? दारू के मामले में क्या चाहते हैं, मतलब गाँव बंद हो जाए, बेचने वाले बंद कर। पुलिस ने क्या आश्वासन दिया? मैंने कह दी कि बंद हो जाएगी आज से। कुछ लोगों को बैठाना भी है? हाँ, बैठा रहा है। कौन थे वो लोग? जो लोग के नाम थे उनके सब बैठे हुए। किसके नाम थे? पंकज राजपूत। नहीं तो क्या करते थे ये लोग गाँव में? दारू बेचते थे। यानी आप लोग लाए थे? हाँ, फिर पुलिस ने पकड़ के, हाँ, बिन कभी हम नहीं बेचेंगे अब। तो पुलिस ने बैठा लिया? हाँ, बैठा लिया। झांसी से सीनू संवाददाता शुभम त्रिपाठी की रिपोर्ट। जनपद प्रयागराज जिले में चलाई जा रही माफियाओं के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की 14/1 के तहत की जाने वाली संपत्ति की कुर्की के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रयागराज शैलेश कुमार पांडे के द्वारा दी गई जानकारी। देखिए, जो भी चिन्हित माफिया हैं तथा गैंगस्टर एक्ट के तहत जिनके ऊपर अभियोग पंजीकृत ऐसे सभी अपराधियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) की कार्रवाई सुनिश्चित कराई जा रही है। इनके अपराध द्वारा अर्जित संपत्तियों का लगातार पता कराया जा रहा है। जनपद में कई सारी प्रॉपर्टीज इधर पिछले दिनों में कुर्क की गई हैं। इसके अलावा इनके द्वारा अपराध से अर्जित संपत्तियों जो इन्होंने गैर जनपद में बनाई है उसके बारे में भी हमारी टीमें लगी हैं, उनका पता लगाया जा रहा है। जहाँ जहाँ इस तरह की प्रॉपर्टीज़ का पता चलेगा, विधिक कार्रवाई करते हुए उन संपत्तियों को भी धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत हम लोग पूर्ण कराते रहेंगे। सर, क्या दूसरे प्रदेशों में भी संपत्ति की कुछ जानकारी? बिल्कुल, जैसा मैंने बताया कि अपराध द्वारा अर्जित संपत्ति जहाँ जहाँ है, जनपद में, जनपद के बाहर, अन्य किसी प्रदेश में, उन सभी का पता लगाया जा रहा है। और जो भी संपत्तियाँ इस तरह की जानकारी में प्राप्त होंगी, उन सभी को विधिक कार्रवाई करते हुए धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत पूर्ण की जाएगी। प्रयागराज से सीनू संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। बदायूं जिले के थाना वजीरगंज क्षेत्र के ग्राम लखनपुरा में अज्ञात लोगों ने 50 वर्षीय युवक की हत्या की। बताते चले कि युवक की सोते हुई अज्ञात लोगों ने धारदार हथियार से हत्या कर दी और सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। बदायूं से सीनू संवाददाता चंद्रकांत की रिपोर्ट। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां नरकटियागंज गोखला रेलखंड में पंडाई नदी पुल के समीप एक अज्ञात शव को शिकारपुर पुलिस ने बरामद किया। शव पूरी तरह से शत विशत था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बेतिया भेज दिया है। थानाध्यक्ष अजय कुमार ने बताया कि मृतक की उम्र तकरीबन 50 वर्ष के आसपास बताई जा रही है। मृतक 2 से 3 जैकेट पहने था। उन्होंने बताया कि ट्रेन से गिरकर उसकी मौत हुई है। रेलवे ट्रैक पर खून के निशान मिले हैं और जिस स्थल से शव बरामद किया गया है वहां भी खून के धब्बे मिले हैं। बेतिया से सीनू संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां शिकारपुर थाना परिसर में अनुमंडल क्षेत्र के गौनाहा, मिटियारिया, कंगली, पुरुषोत्तमपुर, भंगाहा, साठी, लौरिया
एवं शिकारपुर आदि थाना में जब्त हुए देशी एवं विदेशी शराब का विनिष्टीकरण शिकारपुर थाना परिसर में किया गया। इस संदर्भ में उत्पाद अवर निरीक्षक सोनू राज ने बताया कि विभिन्न थानों से कुल लगभग 248 लीटर देशी एवं विदेशी शराब का विनिष्टीकरण किया गया है। मौके पर सभी थाना के अध्यक्ष एवं एसआई मौजूद थे। आज जो शराब विनिष्टीकरण हुआ है, कौन कौन थाना का हुआ है और कितना? शिकारपुर थाना परिसर में आज शराब विनिष्टीकरण हुआ है, जिसमें तो कुल 8 थानों का विनिष्टीकरण था। कुल शराब की मात्रा जो है 248.17 लीटर जो है कुल शराब की मात्रा जिसको विनष्ट किया गया है। थाना जो है शिकारपुर था, लोरिया था, साठी था, बलथर था, पुरुषोत्तमपुर था, गौनहा था, भंगहा था और मैना था। कुल कितना लीटर है? कुल शराब की जो विनष्ट किया गया वो 248.17 लीटर। देसी और विदेशी दोनों? देसी, विदेशी और चुलाई शराब। आपका नाम? मेरा नाम सोनू राज है, अवर निरीक्षक मदनी से। बेतिया से सीनू संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। नीलांबर पीताम्बरपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी अनिल कुमार ने प्रखंड कार्यालय सभागार में मुखिया व कर्मियों के साथ बैठक की। बैठक में अगले 10 दिनों के अंदर प्रखंड में फसल राहत योजना से किसानों को जोड़कर योजना से लाभान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए सभी कर्मियों व जनप्रतिनिधि को युद्ध स्तर पर आपस में समन्वय स्थापित कर लक्ष्य को पूरा करने का निर्देश दिया गया है। योजना के तहत पंचायत के सभी कृषक इस योजना से 100% जुड़े व योजना का लाभ ले सके। पलामू से सीनू संवाददाता अवध किशोर राय की रिपोर्ट। बलदेवगढ़ छतरपुर मार्ग पर स्थित पुल डूबा, आवागमन पूरी तरह से हुआ प्रभावित। पुलिस के सिपाही एवं राजस्व विभाग की टीम मौके पर पुल के दोनों तरफ पुलिस ने लगाए बैरिकेड। बांध सुजारा के खोले गए गेट, जिससे धसान नदी का बड़ा जलस्तर। टीकमगढ़ से सीनू संवाददाता राम सिंह यादव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।